देश की हाई सिक्योरिटी वाली तिहाड़ जेल में गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बैरक से निकालकर तड़पा कर मारा गया। गोगी गैंग और बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने टिल्लू ताजपुरिया पर लोहे की रॉड और सुए से 100 प्रहार किए। चेहरे, गर्दन, सीने और पैरों को बुरी तरह से गोदा। मात्र 4 मिनट के अंदर हुई गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या। सीसीटीवी तस्वीरों में नजर नहीं आया एक भी पुलिसकर्मी। 2 मई को तिहाड़ जेल में हुई थी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 92 जगह जख्मों की पुष्टि, 7 घाव शरीर के आर पार। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए हुआ टिल्लू ताजपुरिया पर हमला। 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट में हुआ था गोगी का मर्डर। मेरठ में मारा गया पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर। एसटीएफ ने किया एनकाउंटर। एसटीएफ का दावा, जवाबी फायरिंग में हुआ ढेर। गौतम बुद्ध नगर का हिस्ट्री शीटर था अनिल दुजाना। हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी के 60 से ज्यादा केस में आरोपी था। 2021 से तलाश रही थी पुलिस। सरकारी ठेकों, सरिया चोरी और टोल के ठेकों को लेकर सक्रिय था दुजाना गैंग। गैंगस्टर नरेश भाटी से नजदीकी संबंध। पुणे में डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान को दे रहा था खुफिया जानकारी। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हैंडलर ने हनी ट्रैप में फंसाया। व्हाट्सएप मैसेज, वायरल कॉल और वीडियो के जरिए भेजी गई खुफिया जानकारी। जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन गिरफ्तार। आईएएस अधिकारी से लंबी पूछताछ में नहीं मिले संतोषजनक जवाब। रात करीब 9:15 बजे हुई छवि रंजन की गिरफ्तारी। पीएमएलए की धाराओं के तहत शिकंजा। 13 अप्रैल को 18 ठिकानों पर की गई थी छापेमारी। आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन पर बीजेपी का हमला। बाबूलाल मरांडी का ट्वीट, हेमंत राज में जमीन की लूट, सत्ता में साए में काम कर रहा था नेटवर्क। उधर मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। सेना की 55 टुकड़ियां तैनात। 8 जिलों में धारा 144 लागू। 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद। मणिपुर में हालात पर केंद्र सरकार की नजर। हिंसा प्रभावित इलाकों में भेजी गई आरएफ की टीम। रक्षा मंत्रालय के आदेश पर 14 बटालियन स्टैंड बाय। चूराचांदपुर में गैर आदिवासी मेथी समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग को लेकर निकाला जा रहा था मार्च। हथियारबंद लोगों ने भीड़ पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में मेथी समुदाय की तरफ से भी हुए हमले, जिसके बाद पूरे राज्य में हिंसा भड़की। घरों में आगजनी, धू धू कर जल गई लग्जरी गाड़ियां। पुलिस का दावा, फिलहाल नियंत्रण में है हालात। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को दिया हर संभव मदद का भरोसा। वहीं कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज बेल्लारी और टमकुरू में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए आज मैदान में स्टार प्रचारक जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और सीएम मुंबई भी मांगेंगे वोट। जबकि कर्नाटक चुनाव में बीएसपी मुखिया मायावती की पहली रैली बेंगलुरु के पैलेस मैदान में होगी चुनावी जनसभा। अकेले चुनाव लड़ रही है बीएसपी। बजरंग दल को बैन करने के वादे पर मचे कोहराम के बीच डीके शिव कुमार का बयान। बोले, कांग्रेस सत्ता में आई तो पूरे राज्य में बनाएंगे हनुमान मंदिर। ಅಮ್ಮನ ಬಂಟ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯನ ದಳದ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಎಲ್ಲ। ओवैसी ने बजरंग बली की जय का नारा लगवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। रैली में कहा, वोट डालते वक्त अल्लाह अकबर नहीं, जय हिंद बोलना। असदुद्दीन तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ। तो पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओवैसी। बाजारों पर हो रहे एक्शन को लेकर हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। बोले, नौकरी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कब होगा जिहाद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदू राष्ट्र पर प्रवीण तोगड़िया का बयान। कहा, वक्त आने पर दिखा देंगे, हिंदुओं को बचाने के लिए संघर्ष जारी है। देर रात ईस्ट मिदनापुर में सुवेंदु अधिकारी के काफिले की गाड़ी ने युवक को कुचला। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का हंगामा। चश्मदीदों का आरोप, नशे में धुत था गाड़ी चलाने वाला। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले के खर्चे को लेकर बीजेपी का हमला जारी। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर साझा की केजरीवाल के नए घर की तस्वीरें। तेजिंदर बग्गा ने लिखा, केजरीवाल का शीश महल। केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए के खर्च का आरोप। लॉबी से लेकर मीटिंग रूम तक की तस्वीरें सामने आई। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। बोले, केजरीवाल ने अपने बंगले के लिए सभी मंत्रियों को लूट की खुली छूट दी है। केजरीवाल ने लूट की खुली छूट जहां अपने विधायक और मंत्रियों को दी है,
वहीं पर केजरीवाल ने अपना कोविड के समय जहां लोगों को एक बेड नहीं मिलता था अस्पताल में, वहां अपना 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया है। निकाय चुनाव के दौरान यूपी के हरदोई में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए, जमकर चले पत्थर, 4 लोग जख्मी हैं। रायबरेली में निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी को पुलिस ने किया नजरबंद, बिना परमिशन की गाड़ी से बूथ का दौरा करने पर एक्शन। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने लगाया मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप, कहा हमारे वोटर्स को नहीं करने दिया गया मतदान। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का अभियान लगातार जारी है, कई मजारों को हटाया गया। हल्द्वानी पर भी अवैध निर्माण पर एक्शन ढाया गया, अवैध निर्माण मृत व्यक्ति के दस्तखत करके पास करवाया गया था नक्शा। सूत्रों के मुताबिक एससीओ डिनर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो के बीच द्विपक्षीय वार्ता की फिलहाल कोई योजना नहीं, पाकिस्तानी पक्ष से नहीं आया है कोई अनुरोध। एससीओ में विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है, बिलावल भुट्टो भी हो सकते हैं इसमें शामिल। एससीओ की बैठक से पाकिस्तान कर रहा है छवि सुधारने की कोशिश, पीएम शाहबाज का ट्वीट, शांति के लिए हम प्रतिबद्ध। बैठक के पहले दिन रूस और चीनी विदेश मंत्रियों से विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात, आपसी सहयोग और सीमा गतिरोध पर हुई बातचीत। सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर सुनवाई, एफआईआर दर्ज होने का जिक्र कर याचिका बंद, हाईकोर्ट जाने की सलाह। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं दर्ज हुए पीड़ितों के बयान, हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में रखा आरोपी ब्रजभूषण का पक्ष। अपने ऊपर लगे आरोपों पर अयोध्या में बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, मेरा स्वभाव मानव कल्याण का। जंतर मंतर पर पहलवानों को आम आदमी पार्टी के वकीलों का समर्थन, कहा हाईकोर्ट और निचली अदालतों में करेंगे सहयोग। करनाल में किसान संगठनों और कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन, पहलवानों के समर्थन में बीजेपी सांसद का फूका पुतला। बद्रीनाथ के पास हेलंग में जबरदस्त लैंडस्लाइड, ग्लेशियर टूटने से राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद। सामने आई लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें, दरकते दिखे पहाड़, हाईवे पर भरभराकर गिरा मलबा, हजारों तीर्थयात्री फंसे। केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन हाईवे पर भरभराकर गिरा ग्लेशियर, रुद्रप्रयाग के पास फिर बंद हुआ पैदल मार्ग। उत्तराखंड के हल्द्वानी से कैलाश यात्रा की शुरुआत, 19 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना, पिथौरागढ़ में होगा पहला पड़ाव। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना के जवान बर्फ काटकर बना रहे रास्ता, 20 मई को खुलेंगे कपाट। बिहार में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण मामले में सीएम नीतीश को झटका, पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाई, अब 3 जुलाई को अगली सुनवाई। जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट से लगी रोक के आदेश को चुनौती देगी बिहार सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे कैबिनेट। पटना हाईकोर्ट के फैसले को आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण, बोले ऐसे निर्णय से बढ़ता है फासला। जातिगण जनगणना रोकने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, बोले बिहार सरकार को दिल्ली से बुलाना चाहिए था वकील। पटना में नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ लगा पोस्टर, लिखा जनता को जाति में तोड़ने चले थे, वोट का रुख मोड़ने चले थे नीतीश। सोनीपत में पहलवानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस, निकाला मार्च। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारतीयों को बचाने का सिलसिला जारी है, ग्लोब मास्टर विमान से अहमदाबाद लाए गए 192 भारतीय। कानपुर में स्कूली बच्चों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली, एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। सीकर में शिक्षकों का 48वें दिन भी कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन जारी है, शिक्षकों ने पढ़ाने 2 का नारा लगाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार भारी बारिश, जनजीवन प्रभावित। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बेमौसमी बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर, फसल के साथ सब्जियां हुई तबाह, सरकार से लगी आस। हिंगोली में अचानक हुई बारिश से बदला मौसम का मिजाज, सड़कों पर पानी भर गया। बेंगलुरु में बेमौसमी बरसात ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई, जगह जगह जलभराव से यातायात प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से गिरे कई मकान के गिरने का वीडियो सामने आया। पौड़ी में बदला मौसम का मिजाज, बारिश की वजह से तापमान में गिरावट।